हागा जी रोना नहीं है, प्लीज प्लीज मत रो यार। अयो बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैच हो रहा था बट बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान किशन भाई, बेस्ट इनिंग ऑफ हिज लाइफ मैं कह रहा हूं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोहली की 82 उसकी बेस्ट इनिंग है उसके लाइफ की। भाई मैं कह रहा हूँ इसने अपनी लाइफ की इनिंग बहुत तगड़ी टिल डेट अभी तक की बेस्ट इनिंग खेल दी है। और जो डिफरेंस है ना, जो इंडिया जीती है, ये सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन है वो डिफरेंस। बट बाकी किसी से कोई क्रेडिट हम नहीं छीन सकते। दुबे बहुत ज़्यादा बढ़िया फिनिश, रिंकू सिंह बहुत ज़्यादा बढ़िया फिनिश। और एक बार और लोग कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा स्लो खेले। देख रहे हो क्या हालत हुई उनकी, सबने आड़े हाथ। भाई ओए ओए ओए, एक मिनट, स्लॉगिंग करता भाई, ये तो स्लॉगिंग करता है। तुम लोगों ने क्या किया आज, तुम्हारे वालों ने क्या किया आज? स्लॉगिंग ही थी ना यहाँ, या कुछ और था? नहीं 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 भाई, वो तो टेम्परामेंट टेम्परामेंट कह सकते हो, इंटेंट कह सकते हो। ना 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 ना, ये स्लॉगिंग थी भाई, खुली खुली स्लॉगर्स हैं ये सारे स्लॉगिंग वाली बैटिंग की इन्होंने। और उनको सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता था ये पिच पे। अगर बाबर आजम थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलता, थोड़ा सा इनिंग को बनाता, बिल्डअप करता, तो चांस होता, वरना तो भाई बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वन साइडेड ये मैच हमने जीता है। और भाई उनके फास्ट बॉलर ने सिर्फ 2 ओवर डाले, उसके 100 फाड़ दिया हमने उसका। हमारे हमारे ये जो क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर्स ने पहले 3-4 ओवर में ही 3-4 ले लिए थे उनके, 3-4 ले लिए उनके। मैंने लाइव रिएक्शन में लगाता हूँ मैं आगे। बट उनका फाड़ दिया भाई, शुरू से ही उनको मैच में थे ही नहीं भाई। इंडिया प्रैक्टिस कर रही है यार। ये पाकिस्तान को तो हम भाई एज अ प्रैक्टिस मैच समझते हैं आजकल, क्योंकि कोई राइवलरी रही नहीं, उनके पास वो प्लेयर है ही नहीं, कुछ नहीं है, खाली हवा है। खाली डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इसकी भी डॉक्यूमेंट्री बनाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं देखूंगा भाई, यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं सब देखेंगे तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री। सबसे सुपर हिट होगी ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री जो अब तुम बनाओगे। हाँ तुम बना सकते हो मेरे हिसाब से। और किस पे बात करें यार, उनकी उनकी तरफ से है ही नहीं कोई भी जिस पे हम बात कर सकते हैं। बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। हार्दिक पांड्या भाई क्लच प्लेयर एज अ बैटर। अगर आपको लगा कि हार्दिक तो फ्लॉप हो गया इस मैच में, ना 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 भाई, वो विकेट लेना बहुत ज़रूरी था। फर्स्ट ओवर में ही उसने मेडन डाला, प्लस उसने विकेट ली। वहीं से हमारा सेटअप हो गया था कि हाँ ये इंडिया जीत रहा है बहुत आराम से। ये जो उन्होंने 116 बनाया ना, ये भी नहीं बनते उनसे, ये भी नहीं बनते अगर ये तो इंडिया भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा रही थी उनको। सोचो हमारे तो मेन प्लेयर्स ने भी नहीं डाला अपना पूरा कोटा। यहाँ से पता चलता है। और वो ट्रॉफी चोर कहाँ पे चलेगा भाई, ये वाली भी लेने की सोच रही हो? डंडा निकाल के रखा है हमने, आना एक बार। बना के बैठे हुए हैं ये। मैं कह रहा हूँ इनको यहीं पे उसको पकड़ लो, बाहर मत जाने दो। बैट घुसा दो, ग्रिप घुसा दो उसकी जहाँ पे मन मन करता है, और ट्रॉफी निकलवाओ उससे। ये जीत नहीं सकते, ये यही कर सकते कि चोरी कर लेंगे और कुछ नहीं कर सकते। हाथ 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 मिलाओगे, दफा हो जाओ यहाँ से। ये जो मैच खेल रहे हैं ना, ये तुम पे हम जो इतनी सी कर रहे हैं, ये भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। आटे से तो गए गुजरे हो, ये मैच से भी जाओगे। जो चिल्लर मिलते हैं ना थोड़े से, वो भी नहीं मिलेंगे। इस मैच में ईशान 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 ईशान, हर तरफ ईशान 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 ईशान, हर तरफ ईशान ही ईशान है। भाई साहब जिस तरह की फर्स्ट इनिंग हुई है, मुझे ये बता दो कि तुम सब में से कितने लोग कितनी बार सुसु ब्रेक के लिए गए हो? भाई मैं अपना बता देता हूँ, मैं 4 से 5 बार गया हूँ, और अभी भी मुझे बहुत ऐसे आ रहा है कि मैं अभी जाऊँ वॉशरूम। जिस तरह का मैच हुआ है भाई, ये पता है लोग नहीं बनाते इस मैच को इतना बड़ा, ये प्लेयर्स भी उसी तरह से खेलते हैं। आई मीन जिस तरह की शुरुआत मिली थी इंडिया को। और पहले मैं ईशान की बहुत ज़्यादा तारीफ करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब फर्स्ट ओवर सलमान अली आगा आया बॉल डालने, उसमें जब वो आउट हुआ, जो डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेल रहे थे फर्स्ट ओवर में, सिर्फ सिंगल आया था भाई। और जो फिर ईशान ने वहां से पिकअप किया, आई मीन भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब जब पहला आउट हुआ था ना, तो मैं इस तरह से हुआ था, मतलब आधा शरीर काम नहीं कर रहा था मेरा। उसके बाद
उसके बाद ईशान ने जो अपना कारनामा शुरू किया, मतलब मैं सोच रहा, मैं इस समय वो ढूंढ रहा था कि क्या टॉपिक रखूं, क्या मतलब प्रेशर, व्हाट प्रेशर, ईशानदार किशन, पता नहीं क्या, स्पिन ट्रैक, टर्निंग ट्रैक, टॉर्न अपार्ट, क्या क्या, प्योर डोमिनेंस, अनबॉदर्ड बाय टर्न, द टर्न टेमर, 77 इन हॉस्टाइल टेरिटरी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, अगर अगर ईशान की ये 77 रन हटा दो ना इस इनिंग में से, भाई कुछ नहीं दिख रहा पीछे। बट वो उस तरह की पिच भी है भाई। इस इनिंग को इसलिए नहीं आता कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है या फिर किसी और रीजन के कारण कि आपके ऊपर प्रेशर होता है, पाकिस्तान का गेम है या फर्स्ट ओवर में ही आउट हो गया था, भाई इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ 2 ओवर डाले हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। समझ सकते हो 18 ओवर की स्पिन, क्यों उस लेवल का स्पिन हो रही है वहां पे। मैंने पूरा मैच देखा भाई, बहुत ज्यादा टफ है स्पिन के अगेंस्ट मारना। और जिसने भी छक्के मारे हैं ना स्पिन के अगेंस्ट, भाई सल्यूट है उसको, मतलब कि उस बंदे ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया उस 6 रन ने। और यहाँ पे 18 रन मारते, 3 छक्के और 10 चौके शायद से। भाई साहब क्या इनिंग खेल लिया यार उसने। और भाई मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि किसी ना किसी एक एक ओपनर को जाना पड़ेगा उसको रन्स बनाने के लिए। वही हुआ और वही एडवांटेज मिली। मैंने पहले ही कहा था, मैं ईशान किशन चाहे चाहे अभिषेक शर्मा, दोनों में से एक को भी अगर बढ़िया बॉल्स मिलती हैं या उसको वो सेट हो जाता ना, मैं कह रहा हूँ फाड़ डालो। ये पिछले वीडियो आप चेक करने जाओ, देखो मैंने कहा था फिर फाड़ डालो, पजामा फाड़ दो, उनकी सलवारें चीर दो। भाई यही हुआ है, यही डिफरेंस क्रिएट है। मतलब 77 रन निकाल दो ना, पीछे क्या बचता है, 98 रन खाली। समझ रहे हो उस लेवल की वो इनिंग खेली। और वो बॉल्स कितनी है यार, 40 बॉल, वो भी 39 बॉल में मारे हैं, एक तो आउट हुआ लास्ट वाली। तो उस लेवल की वो इनिंग है भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको बयान कर सकता है। और मेरे से लिख के ले लो, उनको बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। अभी मैच स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, मैं देखूंगा। और आई नो ये बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर है इंडिया के लिए। और बॉलिंग बहुत अच्छी करवाई, कभी मौका ही नहीं दिया। अक्षर को पड़े 1-2 शॉट, बट उसने कमबैक बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, उसने उनकी औकात दिखा दी। और ये मैच था ही नहीं, पाकिस्तान तो कहीं दूर दूर नहीं, दूर दूर तक था ही नहीं भाई। पूरे मैच में मैं बात किस चीज़ की करूँ, उनका है ही नहीं। तारिक कहाँ गया, तारिक भाई माना, मैं एक चीज़ से थोड़ा सा हूँ भाई, उनके तारीख को ठोकना था, मेरे हिसाब से उसको ठोकना था। वो डिज़र्व करते थे ठुकना, और उनको पढ़नी चाहिए थी उसको। हम ऐसे 6 के इकोनॉमी से भेज दिया उसको, अरे इवन एक विकेट भी दे दी। वो बहुत गलत किया हमने, उसको इजीली जाने दिया। और अबरार भाई मुंडी सीधी हुई नहीं, वही लगा बता, हाँ वो ऐसे कर रहा था, ओ ओ ओ, देखे छक्के भाई इस पिच पे जिसने छक्के मारे हैं भाई उसको सल्यूट है। आई मीन ये पिच नहीं है भाई मारने वाली। ये पिच पे आप अगर छक्के मारे हैं आपने, तो मतलब कि आपके पास कोई रियल स्किल है, रियल टैलेंट है। और भाई इंडिया ने कहीं कहीं दूर दूर तक भी वो प्रेशर फील नहीं किया मेरे हिसाब से। इंडिया पूरे मैच में इस तरह से खेली है कि उनको वो नहीं था कि हम बड़ा प्रेशर मैच में खेल रहे हैं। और भाई मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को, जो होता ना कि वो फटाफट से विकेट गिर सकते थे। जैसे ईशान ने आउट हुआ भाई, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ईशान या अभिषेक में से किसी भी एक ओपनर को अच्छा अगर स्टार्ट थोड़ी भी बॉल्स मिलती हैं शुरू में, खासकर फास्ट बॉलर की, तो वो मार देना भाई। मैंने कहा था, आप लास्ट वीडियो चेक कर लो जाके, मैंने कहा था कि अगर एक बार अच्छा इंटेंट मिल गया, अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो जाते जाना, कोई भी बॉल मिले मत सोचना। क्योंकि मुझे पता था कि मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल ओवर में नहीं वो उतने बढ़िया से, मतलब इजीली छक्के चौके तो बिल्कुल नहीं बजेंगे। आपको सिंगल डबल से ही गेम चलानी पड़ेगी, आपकी वो रन रेट नीचे गिरेगा। वही हुआ, देखा आपने। मैंने कहा था कि यहाँ पे कैचेस पकड़नी पड़ेगी, उसने पकड़ी भाई। शिवम दुबे को तो बॉलिंग ही नहीं मिली, शिवम दुबे की बारी नहीं आई बॉलिंग डालने की। यहाँ पे रिंकू सिंह और तिलक वर्मा डाला यार, उसने कैच छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, खुद की विकेट, फ्री की विकेट छोड़ दी। बट इस गेम में भाई सब ये वो मैच था यहाँ पे सब चले हैं। एक अभिषेक को छोड़ के उसकी लास्ट 5 या 6 इनिंग में उसके 4 आउट हो गए हैं। 2026 में उसका ये चौथा डक था।
ये भाई पता नहीं क्यों, मतलब अब इस टूर्नामेंट में, क्योंकि मेन टूर्नामेंट अब स्टार्ट होगा, अब सुपर एट्स में हम जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई भी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। सीधा सीधा बोल देता हूँ, आपको गलती करने का कोई मौका नहीं है, आपको बहुत बढ़िया खेलना पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं है आपको गलत करने का मेरे हिसाब से ना। उसको थोड़ा सा टाइम लो भाई, आपकी सेहत खराब है मान रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा स्टार्ट लो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा अपनी गेम ही टोटली चेंज कर दो आप। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला? हम में से कोई नहीं सिखा सकता भाई उसको, हम इतने काबिल नहीं है, मान रहा हूँ। बट एक क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली वो चीज़ आपके ऊपर आने लगती है कि हाँ भाई आप जीरो पे बार 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 आउट हो रहे हो। और एज अ बैकअप ओपनर जो आपके आपके पीछे जो आएगा, अगर आप बाहर जाते हो तो पीछे हमारे पास संजू सैमसन ही है, तो वो भी इतनी कोई खासा फॉर्म में नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्लेयर वो थोड़ा सा भी होता है ना कि लगे कि नहीं हाँ इस पे हम हावी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कंटिन्यू होगा। ये जो भी लोग ये सोचेंगे कि ये है चिंताजनक बात है, मेरे हिसाब से नहीं है। और भाई किस किस का फ़ोन डेड हुआ, मेरा ये देखो चार्जर यही पकड़ा पड़ा हुआ मेरा फ़ोन डेड हो गया। मैंने कहा मैच देख रहा था और मैं अभी भाई चार्ज लगाऊंगा फ़ोन अपलोड करके वीडियो। बट ये मैच सुपर हिट था। मेरी मेरी भाई मेरी मैं ऐसे से कांप रहा था पूरे मैच में। आसान नहीं था ये मैच देखना आसान नहीं था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पंगा पड़ गया था। और ख़ासकर भाई मुझे थोड़ा सा तब हुआ कि 2 बार हुआ मुझे। 2 बार जब हुआ कि पहले अभिषेक आउट हो गया, 1 पे 1 था 1 ओवर में, और ऊपर से रन नहीं बने पहले ओवर में। फिर जब ईशान ने उसको सोफा फाड़ा ना जब, तब थोड़ा सा उसे मतलब सुकून मिला कि चलो ठीक है, आ गया हो गई शुरुआत होगी, अब थोड़ा ठीक हो गया। दूसरी बार मुझे तब हुआ जब तिलक आउट हुआ। फिर उसके बाद मेरे को उतना भी नहीं हुआ, तब नहीं हुआ जब तिलक आउट हुआ। तिलक के अगली गेंद पे जब हार्दिक आउट हो गया ना, उसने खड़ी कर दी। और वो क्या कहते हैं, गौतम गंभीर का रिएक्शन, भाई वही रिएक्शन आया मेरा भी। यार ये क्या क्या मतलब यार, हमें पता है यार इस मैचेस में आपको इतनी जल्दी तुम नहीं आएगी बॉल। आप सोचोगे कि आप जाते ही आप पहली बॉल से ही आप छक्का मार दोगे या चौके मारोगे कि ये टफ होगा भाई, नहीं आएगी बैट उतनी बढ़िया से नहीं आएगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की पिच है, कौन सी बॉल को आप अटैक कर सकते हो। तो ये गलती हो गई मेरे हिसाब से हार्दिक की, जो पहली बॉल पे, हाँ अगर होती मारने वाली तो मारते, कोई चक्कर नहीं। बट अगर छक्का जाता तो हम ही तारीफ करते। बट मेरे हिसाब से पहली 2 बॉल या 3 बॉल देख सकता था, क्योंकि जस्ट आउट हुआ था। और अभी वहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ, अगर हार्दिक थोड़ी सी बॉल्स खेल जाता ना, मैं कहता हूँ कि वहाँ से 190 ईजिली था, ईजिली। यहाँ पे देखो लास्ट के 2-3 बॉल्स ऐसे वेस्ट की, और मेरे हिसाब से वो तो वहाँ पे मेरा, और ऊपर से शिवम दुबे आया वहाँ पे अगली बॉल पे सीधा वो अपील DRS वगैरह, और वहाँ पे वो बच गया भाई। वो वहाँ पे मेरा दिल धड़कने वाला लगा था। और आपका कहाँ लगा? क्योंकि वहाँ से मैच शिफ्ट हो सकता है। ये वो सिचुएशन थी, अगर वहाँ पे शिवम दुबे आउट होता, कि उसने भाई 27 मारे हैं, 27 रन मारे हैं 13 बॉल्स में। अगर वहाँ पे आउट हो जाता वो, तो वहाँ से गड़बड़ हो सकती थी। तो ये वहाँ पे गलत हो सकता था। बाकी तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गया मैच। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बढ़िया खेले। रिंकू सिंह को भी भाई इस बार मार दिया। रिंकू सिंह ने भी बहुत अच्छा फिनिश किया। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे सभी बॉक्स टिक हैं। बस एक अभिषेक को छोड़ के, वो भाई अभी रेस्ट, उसको वो है मेंटली। मतलब जब तबीयत खराब होती है ना, तो बहुत कुछ चलता है दिमाग में। वो नॉर्मल जो होता है ना, एक रूटीन होती है बंदे की, कि रूटीन की तरह बंदा चलता है, वो नहीं होता। बंदे के गैप आ जाता है, बीच में ब्रेक तरह आ जाती है, और मेंटली बंदा वो शुरुआत से प्रिपेयर नहीं हो पाता। उसकी और चिंताएं चलने मतलब दिमाग बिजी, मतलब कि होता है ना कि थॉट्स बहुत ज़्यादा क्विकली आते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए। वो पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई ना, वो मेन बात वो थी। उसको इन्होंने इसीलिए खिला लिया क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है, उसने बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसीलिए उसको खिला लिया। वरना मेरे हिसाब से अगर वो रेस्ट ले लेता तो अभी, वैसे आगे इतने 2 मैच हैं, जो कि शायद 1 या 2 मैच है, जो कि मेरे हिसाब से उसको रेस्ट ले लेनी चाहिए, या फिर खिला लो, क्योंकि फिर वो गेम टाइम भी मिलना चाहिए। उसका अभी खाता ही नहीं खुला है इस वर्ल्ड कप में, तो वो है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और वो आएगा, कमबैक करेगा, लिख के ले लो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी और मैच कैसा लगा,
ये बताना। और मैं कैसा कैसा मतलब कि और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ ये भी बताना। और आपको कैसी लग रही है वीडियोस, और प्लीज़ अप्रिशिएट करना मुझे, और कमेंट्स में लिखना जो भी आप मुझे देना चाहते हो सलाह। और प्लीज़ 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 लाइक कर देना इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस 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 गाइस, हवा में बॉल, हवा में बॉल, फरहान जब बहुत बन रहा था भाई, इस पिच पे हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया जो कि फास्ट बॉलर है। यहाँ पे शाहिन शाह का सोफा फाड़ दिया, उसको 31 रन पड़ते हैं, इसलिए छक्के पे छक्का हर बॉल पे उसको मारने को जा रही थी। यहाँ पे हार्दिक ने विकेट ले ली। मार छक्के, कितने छक्के भाई, बुमराह तक तेरी तेरी औकात इसको हार्दिक को खेलने की नहीं है, बुमराह को खेलने। गाइस एक छक्का लगा तो है इनका, वो भी तुक्के से पीछे गया, कोई भी नहीं थे। सेकंड बॉल बुमराह कर दे इनका काम कर दे। एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू, बम 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 बुमराह की बहन, सलवारें चीर दी इनकी, सलवारें चीर दी। ओए ये पजामे पजूमे मत डालो, इनको बोलो सलवारें डाल के आए, इनको बोलो सलवारें डाल के आए। ओ भाई उधर 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 निकलो 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 भाई, इनका ना 0 पे होते 2 विकेट्स, ये तो छक्का लगा बहन को, ये गलती से